मुल्क के साबिक सदर और पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर मुमताज साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 91 सालगिरह है। वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी खिदमत हमें उनके नक्शो कदम पर चलने की तलकीन करती रहेंगी। साबिक सदर न्यूक्लियर साइंसदान, मुसन्निफ, शायर और माहिर तालीम थी, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 83 साल की उम्र में 2015 में अपनी मौत तक मुल्क की खिदमत की। कलाम साहब को जौहरी साइंस में उनकी शराकत के लिए भारत रत्न से नवाजा गया है। वो एक नामूर साइंसदान, एक दूर अंदेशी सियासतदान, साथ ही एक अजीम इंसान भी थे। साबिक सदर अब्दुल कलाम की जिंदगी पर भी एक नजर डालते हैं। अब्दुल कलाम IMM शिलाग में खिताब कर रहे थे कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा। आनन फानन उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो जान बर न हो सकी और जिंदगी की तरासवी बहारें देखकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनकी पैदाइश 15 अक्टूबर सन 1931 को रियासत तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई थी। उनके वालिद एक माहिर। डॉक्टर अब्दुल कलाम का तल्लक तमिलनाडु के एक मतवस्त खानदान से था। उनके वालिद माहिरों को अपनी किश्ती के किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की जिंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात हैं। उनके दिए हुए अमली जिंदगी के साबिक अब्दुल कलाम की बहुत काम आई। बचपन में डॉक्टर अब्दुल कलाम के घर की गुर्बत का ये आलिम था कि इब्तदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। वहीं उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद स्क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दिफाई तहकीकाती अदारे को ज्वाइन किया, जहां भारत के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस चार्जे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहले सैटेलाइट जहाज की लॉन्चिंग में भी अहम किरदार अदा किया। अब्दुल कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने की वजह से अपने 5वें दर्जे के उस्ताद सुब्रमण्यम एयर को एक अच्छे उस्ताद का दर्जा देते हुए कहते हैं कि उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी तालिब इल्म ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद आइंदा रोज सारे बच्चों को समंदर के किनारे ले गए। वहां परिंदे उड़ रहे थे, कुछ समंदर के किनारे उड़ रहे थे और तो कुछ बैठे हुए थे। वहां उन्होंने हमें परिंदों के उड़ने की वजह बिल तफसील बताई और साथ ही परिंदों के जिस्म की साखत भी समझाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि उनके जरिए बताई गई सारी बातें मेरे जहन में बैठ गई और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो समुद्र के साहिल पर खड़े हैं और इस वाक़े ने मुझे जिंदगी का हदफ मुतय्यन करने में मदद की। इसके बाद मैंने तय किया कि परवाज के हवाले से ही अपना कैरियर बनाऊंगा। मैंने बाद में फिजिक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरो टेक्निकल इंजीनियरिंग के तालीम हासिल की। वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 1974 में भारत का पहला एटम बम तजर्बा किया था, जिसके बायस उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में शोहरत मिली। सन 1992 से 1999 तक अब्दुल कलाम वजारत दफा के दफाई सलाहकार के तौर पर भी काम करते रहे। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में पोखरण में न्यूक्लियाई तजर्बे के लिए और भारत न्यूक्लियाई असला बनाने वाले मुल्क में शामिल हो गया। मरहूम अब्दुल कलाम भारतीय हुकूमत के साइंसी सलाहकार भी रहे हैं। साल 1982 में अब्दुल कलाम को DRDA
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। इस दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज डिग्री से भी नवाजा था। उन्होंने इस वक्त वजारत दफा के साइंसी सलाहकार डॉक्टर V.S. अरुणाचल के साथ मिलकर एंटी ग्रेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का खाका तैयार किया और मुल्की मिसाइलों की तरक्की के लिए कलाम की सदारत में एक कमेटी बनाई गई। अब्दुल कलाम को भारतीय हुकूमत की जानिब से सन 1981 में IAS की ज़िम्न में पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया, जबकि 1987 में उन्हें मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। सन 2002 में 18 जुलाई को अब्दुल कलाम को 90% अक्सरियत से भारत का सदर मुंतखब किया और उन्होंने 25 जुलाई को अपना ओहदा संभाला। डॉक्टर अब्दुल कलाम के सदर मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं था। वोटिंग महज एक रस्मी कार्रवाई थी और वो मुल्क के तीसरे मुसलमान सदर मुंतखब हुए थे। उन्हें मरकजी और रियासती इंतखाबी हलकों की तकरीबन 5000 अरकान के मुंतखब किया था। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उनके नुमाइंदगी उस वक्त की हुक्मरान जमात NDA कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने किया था, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी हमायत हासिल थी। सदर के ओहदे के लिए नामजदगी पर उनके मुखालफत करने वालों में उस वक्त सबसे अहम जमात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर बाएं बाजू की साथी जमातें थी। बाएं बाजू की जमातों ने उन्हें अपनी जानिब से 87 साला लक्ष्मी सहगल का इंदराज किया था, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज और दूसरी जंग अजीम में अपनी शराकत के लिए मारूफ थी। साबिक सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने अपनी अदबी व तसनीफी काविशों को 4 बेहतरीन किताबों में भी पेश किया है। अब्दुल कलाम भारत के एक ऐसे साइंसदान थे जिन्हें 30 यूनिवर्सिटियों और अदारों से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियां मिली हैं।